नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चक्रवर्ती आपके साथ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू पर बात करने के लिए साथ हूँ और इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको भारत के 8वें राष्ट्रपति का नाम याद है? क्या आपको याद है कि 2 साल पहले विंबलडन टेनिस के खिताब किन्होंने जीते थे? या 2 साल पहले भारत के बेस्ट नेशनल एक्टर्स एक्ट्रेसेस किनको ये खिताब मिले? आपको लगेगा कि पता नहीं आज ये क्या सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं कि इन लोगों के नाम पूछ रहे हैं। आपको इनके नाम याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं है और इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है। पर बात महत्वपूर्ण जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो ये कि हमको विंबलडन जीतने वाले का नाम याद नहीं, हमको भारत के 8वें 10वें राष्ट्रपति का नाम याद नहीं, हमको बेस्ट नेशनल एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम याद नहीं। बट अब मैं कहूंगा उनका नाम आपको ध्यान है, उनके चेहरे ध्यान है। वो लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी में कोई सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन लाए, जिन्होंने आपकी जिंदगी पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा, उन सब के चेहरे याद हैं। और देखिए अभी आपकी स्मृति में, आपकी आंखों के आगे वो चेहरे तैरने लग गए हैं। वो एक टीचर हो सकता है, वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो कोई पड़ोसी हो सकता है, वो कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। कभी कभी बस में, ट्रेन में या पार्क में घूमते हुए भी किसी ने हमको, हमारी जिंदगी को पॉजिटिवली टच किया। ये पॉजिटिव टच है, इसको मिडास टच कहते हैं। आप पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहां चारों तरफ नेगेटिविटी का शोर है, नकारात्मकता फैली हुई है, उसके बीच में सकारात्मक रहने का ये संदेश न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए है। इस सकारात्मकता के संदेश को हम देखें और जानें। एक रिसर्च बताती है कि 14 साल की उम्र तक एक बच्चा 1,45,000 बार नो नहीं सुन चुका होता है। हर काम में उसको ना कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो उसके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमारे यहां व्यंग के रूप में, सटायर के रूप में कहा जाता है कि हमको वो सब तरीके पता हैं जिनसे काम नहीं होता है। हमको वो सब तरीके पता हैं जिनसे काम नहीं होता है, क्योंकि हम बार बार नो, नेगेटिविटी, नकारात्मकता सुनते हैं। आज हमको इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमको जानना है कि पॉजिटिविटी वो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाएगी। व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार ये हमारी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार पर 90% लोग सिर्फ व्यक्ति के बारे में बात करने में ही अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस, अपना सारा कंसंट्रेशन लगा देते हैं। वो विचार की बात ही नहीं करते हैं, जबकि विचार से ही जीवन परिवर्तन होते हैं। याद कीजिए कि महात्मा बुद्ध के जीवन में एक विचार आया और उन्होंने उनका जीवन बदल दिया। विचार ही था जिसने एक सामान्य मोहनदास को महात्मा बना दिया। एक विचार ही है जिससे देश आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ अनइमेजिनेबल भी अचीव कर लेते हैं। वो सकारात्मक विचार की शक्ति होती है। और वैसा ही नकारात्मक विचार की शक्ति जिसने परमाणु बम बनाया और गिरा दिया और दुनिया में, और आज हमारे सामने ये एक वायरस है, ये भी किसी के नकारात्मक शैतानी दिमाग की उपज है जिसने हम सब लोगों के जीवन को संकट में डाल रखा है। सकारात्मकता की शक्ति हम जाने। जीवन की गाड़ी के 4 पहिए। पहला पहिया, ये कार है अच्छी वाली, बढ़िया सुंदर, इसके 4 पहिए। पहला है पर्सनल लाइफ यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन। दूसरा है रिलेशंस, हमारे संबंध जीवन की जान होते हैं, वो उसमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं। तीसरे नंबर पर आती है वर्क लाइफ, हमारा
जहां हम काम करते हैं वो वर्क लाइफ, और चौथा है सोशल लाइफ यानी हमारा सामाजिक जीवन, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी वर्क लाइफ, हमारी रिलेशंस और हमारी सोशल लाइफ। ये चारों पहिए अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो जीवन की गाड़ी कभी भी स्मूथली नहीं चल पाएगी। हम इनको चारों को बराबर बनाकर चलना, इन चारों के बैलेंस के बिना जीवन रसहीन हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, हमको कोई मजा ही नहीं आएगा। और उसके लिए हमको चाहिए एक एम, हमको कुछ चीजें चाहिए। इसलिए कुछ 2-3 छोटी छोटी चीजें आपके साथ जो हमको इस माहौल में भी पॉजिटिविटी बनाए रखने की प्रेरणा देंगी और हमको आगे ले जाएंगी। पहली चीज, खराब स्थितियां अच्छी का कारण बन जाती हैं। बैड सिचुएशंस फाइनली लीड्स अस टुवर्ड्स गुड सिचुएशंस। आज जिस व्हाट्सएप के बिना हमारा दिन नहीं गुजरता है, हमारा सारा दिन उसी पर चलता है, उसकी यूनिवर्सिटी में भी कई बार हम पढ़ते हैं। उसके जो फाउंडर्स थे, ब्रायन एक्टन एंड जिम खो, उन दोनों को ट्विटर और फेसबुक में नौकरी नहीं मिली और इसलिए उन्होंने अपना खुद का वेंचर शुरू किया। और इस वेंचर ने दुनिया में मैसेजिंग को, कम्युनिकेशन को, संवाद को, संचार को बिल्कुल बदल कर रख दिया। पूरा इसका फेस ही बदल दिया। बुरी परिस्थितियां अच्छी की ओर ले जाती हैं। विल्मा रुडोल्फ 1960 में उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 3 गोल्ड जीते। बचपन में ही उनको पोलियो हो गया था और कह दिया गया था कि शी वोंट बी एबल टू इवन वॉक प्रॉपरली इन लाइफ। बट हर बिलीफ सिस्टम, उन्होंने ये विचार किया कि ये खराब स्थिति मुझको अच्छी स्थिति की तरफ ले जाने के लिए है, और उन्होंने मेहनत की और मेडल जीते। उनको टॉर्नेडो के नाम से पुकारते थे कि तूफान है ये। कैसे बनते हैं ये? खराब परिस्थितियों में जब हम अच्छी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, वो है कि गाय दूध देती है। क्या ये सेंटेंस, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आमतौर पर लोग कहेंगे हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, पर यह स्टेटमेंट गलत है। गाय दूध देती नहीं है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालना पड़ता है। उसी तरीके से समय, संबंध, स्वास्थ्य और सकारात्मकता, फिर से दोहराता हूं, ये 4 समय, संबंध, स्वास्थ्य और सकारात्मकता ऐसे ही नहीं आ जाती है, हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। योर माइंड इज लाइक अ गार्डन वेयर इफ यू डू नॉट सो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वीड इज गोइंग टू ग्रो अप। हमारा दिमाग एक खाली बगीचे की तरह है। अगर आप वहां पर फूल और फल नहीं लगाएंगे तो वहां पर खरपतवार उगाएगी। हमको इस खरपतवार को नष्ट करना है। हमको ज्यादा बेहतर चीजें कैसे कर पाएं? अगर हम फूल नहीं चुनते हैं तो फिर हमको कांटे चुनने पड़ते हैं। और इसके लिए जाने कि दूध बेचने वाले को तो गली गली घूमना पड़ता है, पर शराब की दुकानों पर लाइनें लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सकारात्मकता को अपना प्रसार खुद ही करना पड़ता है। आपको, मुझको सकारात्मकता का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत है, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम जोरदार है, ताकतवर है, आप देखिए कि लोग अंगारों पर चलते हैं। बड़ी बड़ी महान सरकारों से, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं है, उनसे भिड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। वो उनके बिलीफ सिस्टम में ही तो होता है। कई लोग जिनको कह दिया गया कि तुम ये कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, उन्होंने वो कर दिखाया। झोंपड़ी में पढ़ने वाला, रहने वाला बच्चा IAS बन जाता है, IITN बन जाता है, एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। जिसके खेत में ठीक ठाक घूमने की जगह नहीं होती है, वो हिमा दास बन करके भारत का नाम रोशन कर देती है। खिलाड़ी निकलते हैं झुग्गी झोंपड़ियों से। कैसे है ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम की ताकत है। अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को जोरदार कर लें, उसको मजबूत करें, तो कैसा हो जाएगा? हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमको सक्सेस दिलाएगा। और उसके लिए एक बड़ा प्रयोग हुआ और उसका नाम दिया गया होप एक्सपेरिमेंट। एक चूहे को एक जार के अंदर डाल दिया गया और उसको बचाया नहीं, तो वो कुछ 2-4 मिनट संघर्ष करने के बाद डूबने लगा। बाहर निकाला, दूसरी बार उसको फिर से डाला और अब की बार उसको संघर्ष के लिए
करते वक्त एक छोटा सा सहारा दिया गया। वो चूहा जो पहले एक्सपेरिमेंट में 10 मिनट के अंदर ही डूबने के कगार पर आ गया था, जिसने अपनी सारी एनर्जी खो दी थी, होप खो दी थी, दूसरी बार वो उस छोटे से सहारे से 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। ये क्या थी? होप की ताकत थी। होप सीज द इनविजिबल। वी मोस्टली बिकम हैप्पी व्हेन वी सक्सीड। जब हम सफल होते हैं तब हम खुश होते हैं, पर जो लोग खुश होते हैं वो पक्का ही सक्सेसफुल होते हैं। इस होप की ताकत को हम पहचानें कि जहां पर आशा की ताकत है वहां सब कुछ होता है। आज की ये परिस्थितियां जहां लाखों लोगों की मृत्यु की खबर है वो पूरे विश्व से आ रही है। हमारे भारत में हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, विकट परिस्थितियों में इस कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। उसके बीच में सकारात्मक कहानियां पढ़ना सुनना छोड़िएगा मत मेरे दोस्तों। उसको देखते रहिए, जानते रहिए कि इन्हीं खराब परिस्थितियों में भी 96% से ज्यादा लोग ठीक होकर घर आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग प्रतिदिन इस संघर्ष से जूझ रहे हैं और बेहतर होकर आ रहे हैं। और आप और हम जो भी सहायता का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं, लोगों का साहस बढ़ाएं, उनके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें, सकारात्मकता को अपनी ताकत बनाएं, अपने आप को इतना मजबूत कर दें कि इन विकटतम परिस्थितियों में जहां हम आए हैं उससे निकलेंगे ही। क्योंकि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहां मना है। मुश्किल हालात हैं पर उसके बीच में भी हम सकारात्मकता का संदेश फैलाएं, जैसा मैं कर रहा हूं। इस सकारात्मकता का संदेश लेकर आप तक आ रहा हूं। अब आप पर यह उत्तरदायित्व है कि आप इस संदेश को आगे से आगे फैलाएं, सकारात्मकता लाएं। ये अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, हमारा भारत, हमारा विश्व फिर से विजयी बनकर उभरेगा। हम सब लोग पहले की तरह खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, पहले से ज़्यादा स्वस्थ होंगे और इस दुनिया को जो मिशन है हमारा, जिसके लिए मैं आपसे रोज़ कहता हूँ, उस मिशन में मेरा साथ दीजिए। आइए, लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव विद पॉजिटिविटी। सकारात्मकता की ताकत के साथ आइए इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।